हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज हम जानने वाले हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो कि भारत में एकमात्र ऐसा स्कूल है। जून 2026 में इसका एग्जाम है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। तो इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपके फॉर्म फिल करने के लिए, एग्जाम डेट क्या है, क्या एज होनी चाहिए और कौन सी क्लास के स्टूडेंट यह एग्जाम दे सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज भारत में एकमात्र ऐसा स्कूल है जो कि देहरादून में है। आरएमसी के बारे में अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो आगे मूव करते हैं। तो आपको क्या करना है, rmc.edu.in, ठीक है, आरएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ओपन करना है। कुछ इस तरीके की आरएमसी की वेबसाइट का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। इस वेबसाइट में आपको सारी ही जानकारी यहाँ पे उपलब्ध है, तो आप सारी ही जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, आरएमसी के एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए, तो इसे ओपन करते हैं। तो यह है आरएमसी का नोटिफिकेशन और इसमें सारी ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आरएमसी का एग्जाम साल में 2 बार होता है, 2 टर्म में होता है, जून और दिसंबर। ठीक है, तो यह जून टर्म के लिए है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आरएमसी का एग्जाम है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही यह एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, गर्ल्स और बॉयज दोनों ही यह एग्जाम दे सकते हैं। लिमिटेड सीट्स होती है, तो इसलिए कंपटीशन बहुत हाई होता है। ठीक है, जो इस बार एग्जाम होने वाला है, 7 जून 2026 संडे के दिन यह एग्जाम होगा। ठीक है, कौन सी क्लास के स्टूडेंट यह एग्जाम दे सकते हैं? क्लास 6 का स्टूडेंट यह एग्जाम दे सकता है, क्लास 7 का स्टूडेंट यह एग्जाम दे सकता है, क्लास 8 का स्टूडेंट यह एग्जाम दे सकता है। तो क्लास 6, 7 और 8 क्लास का स्टूडेंट यह एग्जाम दे सकता है। इसके बाद एक और क्राइटेरिया होता है, एज क्राइटेरिया, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कितने मार्क्स का आपका टेस्ट होने वाला है। इंग्लिश 125 मार्क्स का, यहाँ पे मैथमेटिक्स होता है 200 मार्क्स का, और यहाँ पे जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है 75 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 75 मार्क्स का। और यहाँ पे हमारे पास जो इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का इंटरव्यू है। तो टोटल 450 मार्क्स का आपका फाइनल मेरिट 450 मार्क्स में से जाने वाला है। आगे डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? द कैंडिडेट शुड ईदर बी स्टडिंग इन क्लास 7th और पास्ड क्लास 7th, या तो क्लास 7th में पढ़ रहा हो या क्लास 7th पास कर चुका हो। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद बात करते हैं एज। ठीक है, अब एज क्या कैटेगरी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 जनवरी 2014 के बाद का बॉर्न होना चाहिए, 1 जुलाई 2015 से पहले का बॉर्न होना चाहिए। जी हाँ, 2 जनवरी 2 जनवरी 2014 के बाद बच्चे का बॉर्न होना चाहिए, और 1 जुलाई और 1 जुलाई 2015 से पहले का बॉर्न होना चाहिए। जिन स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में लाई करता है, तो वह स्टूडेंट यह एग्जाम दे सकता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का हमने पहले ही देख लिया है कि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और इंग्लिश। उसका टाइमिंग भी दिया है कि कितने बजे से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। 9:30 to 11 हमारा मैथमेटिक्स रहेगा, उसके बाद 1 आवर का ब्रेक रहेगा, फिर हमारा जीके का रहेगा। अगेन फिर यहाँ पे ब्रेक रहेगा, फिर हमारा यहाँ पे 2:30 से स्टार्ट होगा इंग्लिश का, जो कि हमारा कितना 4:30 तक यह एग्जाम चलता है। ठीक है, तो इसके अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है, 3 पेपर होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। इसका इंटरव्यू भी होता है, 50 मार्क्स का इसका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू उन्हीं का होता है जो एग्जाम को क्वालिफाई करता है। ठीक है, इसका सारा ही रिजल्ट एंड सारा ही अपडेट आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगा। अब इसके बाद आता है कि प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे मंगाएं? इसका ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाता, इसका फॉर्म आपके घर पे आता है, प्रोस्पेक्टस आता है आपके पास, एक बुकलेट रहती है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहते हैं, तो आपके घर पे आता है। तो पहले क्या होता था कि आरएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट में, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म का लिंक रहता था कि जैसे आप फॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे डिटेल्स फिल करते थे, फॉर्म हमारे घर पे आ जाता था। बट अभी क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, मे बी नेक्स्ट फ्यू डेज में क्या पता प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाए। अगर नहीं होता है तो आपको यहाँ से
आपके पास और भी मीडियम यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं हम, द प्रोस्पेक्टस कम एप्लीकेशन फॉर्म बुकलेट, ठीक है, ये इसका चार्ज कितना होता है 600 रुपीज फॉर द जनरल कैंडिडेट एंड 555 फॉर द SC एंड ST, जो कि हमें इसी वेबसाइट से मिल जाएगा। बट ये अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, हमने ट्राई किया था। अब अगले आपके पास क्या है कि सेंडिंग डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं आप 600 का। किस नाम से बनाना है, यह एड्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे मैंने एक पर्टिकुलरली वीडियो बना रखा है कि कैसे आपको आरएमसी का फॉर्म अपने पास मंगाना है, ठीक है। तो इस टॉपिक पे अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको आरएमसी का फॉर्म चाहिए, जैसे कि हम देहरादून में है, तो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकता हूँ। यहाँ पे लिंक है, आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें फॉर्म प्रोवाइड करवा दीजिएगा, देन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। द एप्लीकेशन फॉर्म इश्यू बाय द आरएमसी, द एप्लीकेशन फॉर्म इश्यू बाय आरएमसी सर ओनली, ठीक है, आरएमसी के द्वारा ही फॉर्म दिया जाता है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, नो रिफंड ऑफ द एप्लीकेशन फी विल बी डन अंडर द एनी कंडीशन। एप्लीकेशन फॉर्म का फी आपको वापस नहीं होता। अगर आप ओवर एज भी हैं या आपने गलती से फॉर्म मंगा लिया, आपने ये पेमेंट अगर एक बार पेमेंट कर दिया तो वापस नहीं होता। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले चाहिए होगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका डोमिसाइल होना चाहिए, एंड देन SC और ST, अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे SC ST सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट वन आता है, यह इंपॉर्टेंट है, अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द करंट स्कूल इन विच द कैंडिडेट इज, इसे बोलते हैं स्टडिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। यह स्कूल द्वारा इजीली आपका बन जाता है। अगर आप कहेंगे आरएमसी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, हमें स्टडिंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो स्कूल द्वारा यह सर्टिफिकेट बन जाता है। फोटो कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ कैंडिडेट बोर्ड साइड, ठीक है, जिसमें एड्रेस प्रॉपर एड्रेस हो, एंड यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स यहाँ पे हमें चाहिए होते हैं। आगे मूव करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एज द गिवन, ठीक है। अब क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको आरआईएमसी के एड्रेस पे नहीं भेजना है, ठीक है। सबसे बड़ी मिस्टेक कुछ पेरेंट्स यह कर देते हैं कि आरएमसी के एड्रेस पे एप्लीकेशन फॉर्म भेज देते हैं। नहीं, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आपको, जैसे हमारा यहाँ पे है देहरादून का है, तो हमें सहस्त्रधारा एक लोकेशन है, वहां पे भेजना होता है, हमें भी आरएमसी नहीं भेजना होता है। तो आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आपका एड्रेस वहां पे गिवन होगा प्रोस्पेक्टस में, आपको वहां पे आपका अपना फॉर्म भेजना है, ठीक है, चलिएगा। आइए मूव करते हैं। वहां पे उसमें सारे ही इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं किस तरीके से क्या चीज करना है। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप कॉल कर सकते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे पूरी ही इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो आगे मूव करते हैं। यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू के बारे में अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे आपका मेडिकल, ठीक है, ये सब बात की बात है। पहले अभी हमारी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यस, यहाँ पे सारा ही चीज क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आरएमसी होता है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए होता है। जो ये एग्जाम हो रहा है, यह एग्जाम 7 जून 2026 संडे को होगा। एज क्या होना चाहिए, ठीक है, एज होना चाहिए आपका 2 जनवरी 2014 के बाद बॉर्न होना चाहिए, 1 जुलाई 2015 से पहले का बॉर्न होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, या तो आप क्लास 7th में पढ़ रहे हो या 7th पास आउट कर चुके हो। क्लास 6 के स्टूडेंट भी यह एग्जाम दे सकते हैं। सर कैसे दे सकते हैं, अगर अभी आप क्लास 6 में हैं, अगर अभी आप क्लास 6 में है, तो जब तक आपका एग्जाम होगा, आपका जो अभी जो मार्च में आपके पेपर हो जाएंगे, देन आप क्लास 7 में चले जाएंगे। ये एग्जाम तो आपका जून में होगा। तो जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आप कौन सी क्लास में रहेंगे, 7th क्लास में रहेंगे। तो क्लास 6 का स्टूडेंट भी यह एग्जाम दे सकता है। क्लास क्लास 6 7th और 8th क्लास स्टूडेंट यह एग्जाम दे सकते हैं। आगे मूव करते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन, अभी हमारे लिए ये सारी चीजें इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि लास्ट यहाँ पे फी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। फी कितना है, 1,48,650, ठीक है। यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है, इसमें जो फी यहाँ पे जो फी दिख रहा है, यह फी होता है, इसमें 50,000 यहाँ पे सिक्योरिटी मनी रहता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको यह याद रखना है, पेरेंट्स मुझे बहुत ज्यादा कंसर्न होता है कि अप्रैल में आते हैं, इसका लास्ट डेट क्या है, 5 अप्रैल है। तो 5 अप्रैल से पहले पहले आपको फॉर्म फिल करके सबमिट करवा देना है, ठीक है। पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत लेट कर लेते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि 20 मार्च तक आप फॉर्म को फिल कर लें। कितने मार्च तक, 20 मार्च तक आप फॉर्म को
फिल कर लें। तो आगे मूव करते हैं। यस, इतना ही हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। तो आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप, अगर आपके पास यह डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो आप जल्दी से डॉक्यूमेंट तैयार करवाइए, क्योंकि अभी हमारे पास एक सफिशिएंट टाइम है। आरएमसी का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। एंड अगर आप हमसे ऑफलाइन या ऑनलाइन आरएमसी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, तो उस पर आप जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा। अगर आपको आरएमसी से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन, बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।